बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका प्रोफेसर आफ्ताब अहमद जुनेजो। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही डिफरेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि अभी पाकिस्तान और स्पेशली आई वुड से कि पूरी दुनिया में जिस चीज़ कह लें या ड्रामा कह लें जिसका ज़िक्र होता है। और जब मैंने ड्रामा का नाम लिया तो आई एम श्योर कि आप लोग समझ गए होंगे कि मैं आज परीज़ाद के बारे में बात करने वाला हूँ। मैं भी अदब का तालिब इल्म रहा हूँ और अभी अदब का टीचर भी हूँ। दो कि मैं इंग्लिश लिटरेचर से हूँ, मगर ड्रामा चूँकि मैंने भी पढ़ा है और ड्रामा के जो प्रिंसिपल्स रूल्स हैं उनके बारे में भी मैंने पढ़ा है। तो पाकिस्तान के हवाले से जब हम बात करेंगे तो पाकिस्तान में बहुत ही कम इस किस्म के ड्रामे जो है देखने को मिलते हैं। आई एम हैप्पी कि बहुत अरसे के बाद ये कोई ड्रामा है जिसने ज़्यादा अटेंशन ली है ऑडियंसेस की, और हर एज के जो बंदे हैं उन्होंने इस ड्रामे को पसंद भी किया हुआ है। अब जाहिर सी बात है, ड्रामे को क्यों पसंद किया गया है। इस ड्रामे में बहुत सारी अच्छी चीज़ें दिखाई गई हैं, थीम के हवाले से देखा जाए, कैरेक्टर्स के हवाले से देखा जाए, डायलॉग्स के हवाले से देखा जाए, प्लॉट जो है उसकी कंस्ट्रक्शन है उसके हवाले से बात की जाए, या जो सोसाइटी का रियलिज्म दिखाया गया है जो कि मेन और अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है मॉडर्न टाइम्स में लिटरेचर का, वो इसमें दिखाया गया है। कैरेक्टर जो कि मेन कैरेक्टर है जिसके ऊपर ये ड्रामा बनाया गया है, उस कैरेक्टर को जस्टिफाई किया गया है, बड़े अच्छे अंदाज में जस्टिफाई किया गया है कि कहाँ से उसका सफ़र शुरू होता है। और अब चूँकि उसकी सेकंड लास्ट एपिसोड कल चल चुकी है, तो अब पता चल रहा है कि वो ड्रामा अपने एंड की तरफ जा रहा है। जाहिर सी बात है। अच्छा, हर चीज़ को अच्छे तरीके से सम अप किया गया है। एक बहुत ही इनोसेंट किस्म का इंसान दिखाया गया है जो कि इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार भी रहा है, और मुआशरे की बहुत बड़ी बेहसी दिखाई गई है। इसमें ये क्लियरली बताया गया है कि जब आप गरीब हैं तो आपके पास कोई नहीं है, जब आप अमीर हैं तो इवन लोगों के जज्बात, जिनके कभी आपके लिए जज्बात ना होते थे, वो जज्बात भी आ जाते हैं। और ये प्रैक्टिकली हर कोई, आई वुड से कि हर कोई परीज़ाद वाली फीलिंग से गुज़र रहा होता है, गुज़र चुका होता है या गुज़रेगा। इसीलिए ये चीज़ हमें अच्छी लगती है। इस ड्रामे में ये बहुत इंटरेस्टिंग बात दिखाई गई है कि एक इंसान जो कि अंदर से साफ़ है, बाहर से बज़ाहिर थोड़ा मेला लगता है फिज़िकली कि उसको सांवला दिखाया गया है, मेला लगता है, मगर अंदर से बड़ा ही साफ़, शिफाफ, ट्रांसपेरेंट है, जो कि इक़्तिदार के बुलंद तरीन सतह पे भी है, मगर फिर भी वो वही है जैसे वो था। वो चाहता तो वो हर चीज़ कर सकता था, मगर वो नहीं करता, ज़बरदस्ती नहीं करता। हालांकि एक तरह से उसकी जो ख्वाहिशात हैं कभी कभी उसको ओवर रूल करने की कोशिश भी करती हैं, मगर वो नहीं करता, उनका मिसयूज़ नहीं करता, पावर का अब्यूज़ नहीं करता। उसकी जो हम कह लें कि जो पहली लव स्टोरी है वो उस दौर में तो उसके पास नहीं है, मगर जब वो इक़्तिदार में आता है दिखाया गया है कि वही लोग फिर आपके पास लौट के आते हैं। उसकी अच्छी खासियत ये इस ड्रामे में है कि वो जितने भी उसके रिलेटिव्स कह ले, दोस्त कह ले, मोहल्ले वाले कह ले, पुराने यार कह ले, सब का ख्याल रखता है और रखना भी चाहिए। यानी एक बहुत ही अच्छा एक ट्रेंड दिखाया गया है जो कि हमारे ड्रामाज में मिसिंग है। ज़्यादातर यहाँ पर ये चीज़ें दिखाई जाती है, शादी से रिलेटेड इश्यूज़, लव स्टोरीज़ दिखाई जाती हैं, मगर मॉडर्न टाइप स्टाइल में जितने भी ड्रामे आ रहे हैं अभी पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में, ख़ास करके जाहिर सी बात है मैं पाकिस्तान की बात करूँगा, उस हवाले से अगर देखा जाए तो ये पहला यूनिक ड्रामा है। और इससे पहले भी हम, जाहिर सी बात है, जब बचपन में थे तो हमने धुआं जैसा ड्रामा भी देखा है, हमने रेज़ा रेज़ा भी देखा है, हमने और भी बहुत सारे ड्रामे देखे थे। स्पेशली हम टीवी पे जो पहले एक ड्रामा चला था ज़िंदगी गुलजार है। मकसद इस किस्म के जब ड्रामे आते हैं तो यानी एक बड़ा ही पॉजिटिव इम्पैक्ट सोसाइटी के ऊपर छोड़ते हैं। तो आई वुड से कि इस किस्म के ड्रामे बनने भी चाहिए और इस ट्रेंड को जो है कंटिन्यू रखना भी चाहिए। बहरहाल अब चूँकि सेकंड लास्ट एपिसोड है तो ड्रामे के हवाले से बात कर रहे हैं हम। तो अब जो बड़ा इंटरेस्टिंग सीन इसमें आया है कि वही लड़की
जो उससे प्यार करती थी, मकसद जो ज़ाहिर होता है ड्रामा से, और वो नाबीन भी है, अब उसकी बीनाई भी वापस आ गई है, और अब वो आपस में उनका जो है टक्कर भी समझें कि हो गया है। एंड लगता ये है कि शी हैज़ सीन हिम एंड शी हैज़ आइडेंटिफाइड हिम, उसको आइडेंटिफाई किया है। मगर चूंकि अब सस्पेंस है, जो कि ड्रामा की बड़ी अच्छी क्वालिटी होती है, हमने भी पढ़ा था कि भाई अच्छा प्लॉट वो होता है ड्रामा का जिसमें सस्पेंस भी हो, जिसमें क्यूरासिटी भी हो, जिसमें ऑडियंस जो है वो चाहे कि आगे क्या होने वाला है। तो ये सब चीज़ें जो है दिखने में आ रही हैं। अब क्या अंदाज़ा लगाया जा सकता है, जहाँ तक मैंने ये ड्रामा पढ़ा तो नहीं है जो नदीम हाशिम साहब का है, मैंने पढ़ा नहीं है, मगर उसका टाइटल पेज जो मैंने देखा है उसमें यूँ लगता है कि इसका एंड ट्रेजिक है। अब इसका एंड ट्रेजिक है या पोएटिक जस्टिस होता है कि भाई इतना बड़ा परिजात ने सफ़र किया है और शुरू से लेके अभी तक सफ़र किया है, कभी मुआशरे से जंग लड़ रहा है, कभी खुद से जंग लड़ रहा है, कभी खुद को बचा रहा है, कभी किसी और को बचा रहा है, इतना सेंटिमेंटल है, इतना इमोशनल है कि हर छोटी बड़ी चीज़ जो है उसको नोट करता है। छोटी बड़ी जो चीज़ है उसके ऊपर वो बहुत ही नफीस तरीके से सोचता है, हर एंगल से सोचता है, हर एंगल से देखता है। अब देखें तो आगे क्या होता है, मगर जो मैं समझता हूँ कि इसके आगे, मेरा अपना ओपिनियन है, गलत भी हो सकता है, एपिसोड आए तो उसके बाद पता चलेगा, मगर मेरा ओपिनियन ये कहता है कि जो हीरो के साथ हीरोइन है वो जानती हैं, उन्होंने समझ लिया है, वो जो इस इलाके में आए हैं, जिस इलाके में वो अभी मकीम है, जहाँ पर वो पढ़ा रहा है स्कूल में, तो लग ऐसे रहा है कि वो उसको ढूंढ ही रहे हैं। और ढूंढने के बाद हो सकता है इसका कि पॉजिटिव एंड हो, इस सेंस में पॉजिटिव हो कि फाइनली जो है परिजाद इज़ कंपेंसेटेड, उसको कंपेंसेशन मिल जाती है। दूसरा साइड ये कहता है, जो कि मेरी नज़र में वीक है, कि शायद जो है इस हीरोइन ने शादी कर ली है एंड शी इज़ ऑन हर पिकनिक विद हर न्यू हस्बैंड। जो बंदा कहता है कि मैं उससे ट्रूली वांट टू बी विद हर, वो कर रहा है। अब ये दोनों ओपिनियन है, मगर पहला वाला जो ओपिनियन है वो मेरी नज़र में ज़्यादा स्ट्रांग है। फाइनली आई वुड से कि हर एंगल से इस ड्रामे को अगर देखा जाए तो पॉजिटिव है, इसमें पोएटिक जस्टिस है, मोरालिटी है, सेक्रीफाइस है, जितने भी सोसाइटी के रियलिस्टिक थीम्स हैं और जैसे आइडियली स्पीकिंग सोसाइटी होनी चाहिए या जैसे है उसको उस तरीके से दिखाया गया है। ठीक है, बड़ी मेहरबानी, इंशाल्लाह और भी इस पे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।